अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आपको बलूचिस्तान के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल डेली कुदरत में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे फिर उस सेक्टर की और फिर एक मखसूस ऑर्गेनाइजेशन की जो ये दावा करती है कि उसने बलूचिस्तान में बड़ा इनकलाब बर्पा किया है और पता नहीं कितने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील की हैं, जो महज एक शराब और पता नहीं चल रहा जिस रफ्तार से वो बताते हैं। तो हम तो देख रहे हैं जो भी शुमारियात आ रही हैं उसमें बलूचिस्तान की गुर्बत और नीचे जा रही है, उसकी रेशो और वो हो रही है कि जो इनकी गुर्बत है ये कम इनकी नहीं हो रही बल्कि गुर्बत में इजाफा हो रहा है, रेशो में इजाफा हो रहा है। फिर क्या हुआ, पिछले CEO साहब वो फिर आला कारकर्दगी पेश करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बदकिस्मती ये है, हमने पहले ही जब वो लगने जा रहे थे आपको बताया था कि क्योंकि ये सारा पेयर ग्रुप पे चलता है, ये सेक्टर ये फ्रेंडशिप पर चलता है, ताल्लुकात पे पर चलता है, लेन देन पर चलता है, तो यहाँ क्या कारकर्दगी थी कि पॉवर्टी एलिविएशन फंड में भी वो कर दिया। अब यही है, वहाँ से जो चीज़ें होंगी हम देख रहे हैं कि मखसूस लोगों को नवाजा जा रहा है हर तरीके से। तो जो उनके ख़ास हैं उनको हर तरीके से नवाज रहे हैं। और जब गए पीछे तो पीछे जिसको छोड़ कर गए उसने पहले सरकार से फ्रॉड किया हुआ था। हमने आपको सबूत दिखाए थे कि वो लेक्चरर था बलेली एग्रीकल्चर कॉलेज में, उस वक्त डुअल जॉब कर रहा था। फिर जब DG साहब ने उनको पकड़ा तो उन्होंने पता नहीं रिज़ाइन भी किया या आज तक चला रहे हैं ताकि उधर से भी सरकार से कुछ ले जाएं, तो पता नहीं है। लेकिन वो हमने आपको रिकॉर्ड दिखाया कि एट ए टाइम ये डुअल जॉब कर रहे थे और इनकी पे स्लिप तक हमने आपको दिखाई थी। अब उनको CEO बना दिया गया, सुभान अल्लाह। जिसने पहले सरकार के साथ धोखा किया, निज़ाम के साथ धोखा किया, यहाँ के कानून को रौंदा, वो अब CEO के ओहदे पर लगाया गया है। तो आप बताएं क्या इसकी कहीं गुंजाइश है? चाहे यही प्राइवेट सेक्टर हो, ये इसकी गुंजाइश देता है कि एक शख्स अगर सरकार के साथ फ्रॉड करे वो यहाँ पे CEO बन जाए। वजह क्या है? वजह क्या ये है कि लॉबी, जब लॉबी एक दूसरे के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करती है, और फिर लॉबी बनती कैसी है, यहाँ पे बदकिस्मती से ज़्यादातर लॉबियाँ करप्शन पे बनती हैं, मेरिट को पामाल करने पर बनती हैं। तो वो अगर गए तो इससे नीचे भी लोग अच्छे थे। और दूसरा CEO की आप इसको एडवर्टाइज़ करते, क्योंकि पैसा किसी के घर से तो नहीं आ रहा ना, किसी की जेब से तो नहीं आ रहा ना। ये नादिर गुल बड़े साहब का बताए कि 1 रुपये मैंने अपनी जेब से दिया है, या ये जानवरों के डॉक्टर शाहनवाज साहब बताएं कि 1 रुपये इनकी जेब से आ रहा है। अच्छा, दूसरा इन साहब का एक भाई है, वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में, सुना या बेटा भी आ गया है। इसी तरीके से फिर आसिम साहब है, उनका भाई है, जो हैं साला भाई आपस में पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपको चलती दिखाई देगी। हैंडसम अमाउंट उनको मिलती है, कोई पूछने वाला नहीं है। वजह क्या है? वजह लॉबी, आपस में बंदरबांट, बस फोटो सेशन करवा दिया, एक दिन गए उसके नाम पे अंग्रेज लोगों को पागल बना दिया। वो आ भी गए तो उनको करीबी सेक्टर दिखा दिया, इधर से कहा कि ये इंसर्जेंसी है, उस बेल्ट का कहा इस टाइप की इंसर्जेंसी है। चमन तक जो इन लोगों के लोग भर्ती हैं वो तमाम के तमाम लोग जो है ना सिफारिश पर और रिश्तेदारी पर हैं। और मैं ये एक सीरीज़ जो हम पहले भी कर रहे थे, अभी भी करते आ रहे हैं, हर करप्ट और जहाँ जहाँ मेरिट की रेगुलरिटीज़ चाहे जो भी डिपार्टमेंट होगा वो जिसमें किसी का पैसा, किसी की एड इन्वॉल्व होगी, तो ये हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों तक हकीकत पहुँचाना। हम आंखें बंद नहीं कर सकते, दुनिया को शायद कोई मफाद हो, हमें नहीं है। और वो हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से मेरिट को रौंदा किया है। तो चमन से लेकर इनका हेड ऑफिस क्वेटा, कुसदार, नाल, ये
तमाम दिखाएंगे कि कौन सा शख्स ये फलां का क्या लगता है और क्यों लगा है, और फिलां शख्स को क्यों निकाला, इतना कैलिपर का था, यस उसके मातहत क्यों है। ये तमाम चीज़ें हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे। जो अभी की अहम वो है कि उस शख्स को जिसने हुकूमत को क्रॉस किया, रूल्स की वायलेशन की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होके इधर आया और दोनों हाथों से माल लूटता रहा, आप उसको इतनी बड़ी पोजीशन कैसे दे सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जो जिसने एक दफ़ा रूल को वायलेट किया है तो वो हमेशा करता रहेगा, और यही चीज़ वहाँ तक लेकर गई है। अब जो चीज़ होगी, पहले नादिर गुल साहब यहाँ पर थे, अब वहाँ से बड़े जगह पर चले गए हैं। मुझे समझ नहीं आता, इस्लामाबाद में कोई या बलूचिस्तान में और कोई नहीं मिला, इनको ये ले गए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को देखना होगा और इस पर इदारों को भी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी सारी मॉनिटर की गई हैं, ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई भी एलिगेशन है, कोई भी वो है, तो नैब की बातें आपने ज़बान ज़द-ए-आम थी, क्या हुआ, और जहाँ जहाँ काम हुआ है आप उनको देखें। ज़ोब में, कमरदीन कारेज में, थर्ड क्लास काम नाल में इन्होंने किया, तमाम हर जगह आप इनका ऑडिट करवाएं, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। लेकिन चलो, उसका तो हुआ नहीं है। अब जो हायरार्की है उसमें भी ऐसे आए, कोई लोग अगर रजिस्ट कर रहे थे तो उनको ये साइड लाइन किया गया है, और हमने आपको दिखाया कि यहाँ से ये सरकारी मुलाजिम ले गए हैं अपने पास, और ऐसे ऐसे लोग जिनकी 2-3 लाख तनख्वाहें थी। मतलब हद हो गई है। कहता है कि यार चलो मेरा गुजारा नहीं हो रहा, 20-30 हज़ार है, मैं यहाँ भी काम करता हूँ, तो चलो उसके लिए भी वो काम करता है तो सेकंड टाइम करे, लेकिन नहीं, ऑफिस टाइम वहाँ पर ड्यूटी देनी है सरकार में। तो वैसे बलूचिस्तान की हुकूमत लावारिस, कोई पूछने वाला तो है नहीं मुलाजमों से। लेकिन क्या एक्शन हुआ, वो एक साहब तो रिटायर होते रहे थे, क्या हुआ उसका। हुकूमत कब एक्शन में आएगी, हुकूमत कब। और 50 मिलियन जो ये लेकर गए थे इन्होंने दिया, हुकूमत के साथ ये कोलैबोरेशन करते हैं, ये मिनिस्टर के 1-2 बंदे लगा दिए या कहीं उसको खुश कर दिया, वो पहुँचे हुए होते हैं। तो इस तरीके से इनका ये जो कारोबार है ना, ये जो इन्होंने कारोबार के नाम तर्ज पर चलाया हुआ है ये इदारा, ये यूँ चलता है। और जिस नाम पे पता नहीं वो लोग अपने हक हलाल की कमाई भेजते हैं किसी गरीब के नाम पर, किसी लावारिस के नाम पर, और उसको ये लोग यूं पामाल करते हैं। ये खुद तो अमीर हो रहे हैं, लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन जिसकी ज़िंदगियाँ इन्होंने बदलनी है वो उल्टा गरीब हो रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि हुकूमत और तमाम जो इनके डोनर हैं और बाकी लोग हैं, वो CEO समेत इसकी तो सब, ये तो हमने खुद आपको दिखाए हैं इनके, और जिस जो सरकारी मुलाजिम इनमें घुसे बैठे हैं इनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। और CEO का इंतखाब एक ऐसे शख्स का किया जाएगा जिस पर कोई दाग नहीं होगा, और तमाम लोग जिन पर इल्ज़ामात हैं उनको साइड लाइन किया जाएगा, और जो जो सरकारी अफसरान हैं उनसे पैसे भी वापस लिए जाएं, सरकार के भी और इनके भी, और सख्त से सख्त बीडा एक्ट के तहत, नैब, एंटी करप्शन, उनके रूल्स के तहत कार्रवाई की जाए और इबरत का निशान इन्हें बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है जो अपना काम मेरिट पर कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।